अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीस तो छोटी छोटी से एंड पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, हाय लड़कियों, आज बड़ी अजीब सी कैफियत है। खैर, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी। पहले तो सुबह जो वाक़या हुआ है हमारी गली में, हमारे घर के पास, तो उसके बारे में मुझे कमेंट आए हुए थे कि हमें पूरी डिटेल आप लाजमी बताइएगा कि आखिर हुआ क्या है मरियम के साथ। तो जनाब, मरियम की आंतों का आई थिंक कोई प्रॉब्लम था और जिस्म का पानी ख़त्म हो जाने की वजह से ये उनकी मौत वाक़या हुई है। सुबह जो है कहते हैं कि वो जब वॉशरूम जाती हैं तो उनके ना पखाना बहुत ज़्यादा खुल के आया, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद पानी शानी का कोई इशू हुआ है तो मतलब पानी जिस्म का जो है वो ख़त्म हो बहुत ज़्यादा। मैंने बताया ना, ऐसे बहुत ज़्यादा स्लिम स्मार्ट कमज़ोर सी और चश्मा सा लगाया होता था। बबली बबली सी प्यारी प्यारी सी लगती थी, मतलब गुड़िया सी लगती थी। बबली बबली तो हम गोलू मोलू को कहते हैं, गुड़िया सी ऐसी डॉल सी लगती थी, छोटी सी। तो खैर हस्बैंड वाइफ ही रहते थे यहाँ पे। उनको अब जो है उनके आबाई इलाके में ले गए हैं जहाँ पे उनके वालदैन का घर है। तो भाई उनके जिस्म का पानी ख़त्म हो जाने की वजह से जो है उनकी मौत वाक़या हुई है। और वो मैंने उनको देखा था, वो डाइट बहुत ज़्यादा करती थी। मैंने रोका भी था। जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने उन्हें कहा था कि आप अच्छा खाया पिया करें, हेल्दी खाने खाया करें, आप ये डाइट शाइट के चक्रों में ना पड़ा करें कि हम ज़्यादा स्लिम होंगे तो फिर ज़्यादा स्मार्ट होंगे, तो इन चक्रों में ना पड़ें। आप खाएं पिएँ, सही से खाया पिया करें, पानी शानी जैसे होता है। तो भाई ये वाक़या हुआ है। अभी जो है उनका जनाज़ा नहीं हुआ, उनका जनाज़ा मगरिब के बाद है। तो हमारे गली के जो, हमारे टाउन के जो लोग हैं, मेरे हस्बैंड भी मतलब जाएंगे और बाकी सारे भी जाएंगे जनाजे पे। बाकी जो है वहाँ पे जाके मज़ीद और तफसील भी पता चलेगी कि भाई ये मज़ीद और भी कुछ पूछ गाछ जो होगी वो करेंगे। लेकिन उनकी बहनें जो यहाँ पे आई हुई थी सुबह, भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा शदीद सदमे में थी। बहनें हैं तो वो तो काफ़ी मेरी तरह सेहतमंद ही लग रही थी, दोनों बहनें। तो वो तो इतना शदीद सदमे में थी, चीखें मार रही थी मुसलसल। हमारे बच्चे भी डर गए, इतनी चीखें मार रही थी। और मैं उनको गई गले लगाने और मैंने उन्हें कहा मैं ज़रा इनको आराम से रोकूं, उनको थोड़ा सा सब्र दिलाऊं, इनको रोकने की कोशिश की। लेकिन ना वो धक्के भी दे रही थी, वो अपने आप को भी वो कर रही थी। मतलब अजीब सी उनकी कैफियत थी, शौक़ लगा उन्हें भी। और लेकिन वो बयान कुछ और दे रही थी कि अब इनके हस्बैंड को हम नहीं छोड़ेंगे, इसके हस्बैंड को नहीं छोड़ेंगे। ये भी साथ साथ बयान उनके जारी थे। तो फिर खैर अभी ये लोग जनाजे पे जाएंगे सारे, हमारी कॉलोनी के लोग, मर्द हजरात जो हैं। तो फिर वो मज़ीद और तफसील भी हमें मतलब पूछ के बताएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी। कुछ अरसा गुज़रता है और होता क्या है कि कुछ अरसे बाद सारे का सारा मुद्दा जो है ना, वो सितारा के सपोर्टर्स का नाम लेके उनके ऊपर डाला जाता है। कुछ भी घड़ घुड़ के कुछ भी, जहाँ पे देखते हैं ना कि भाई हमारे जो पॉइंट हैं वो जो है उनसे अब कमज़ोर पड़ रहे हैं, जो हम लोग रिएक्शनिस्ट हैं, हमारे पॉइंट्स जो हैं थोड़े से मजबूत हैं, अच्छे हैं, हम सही लॉजिकली बात कर रहे हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये जो मुद्दा ऐसे आ रहा है ना, वो सितारे के सपोर्टर की तरफ से ही आ रहा है। अब जैसे कि एक वीडियो का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वर्दा पे, भाई मैंने कहीं नहीं सुना कि उसने ये इल्ज़ाम लगाया है। उसने ज़रूर इज़म्पशन ज़रूर किया था, वो भी आशा की वीडियो से पॉइंट उठा के, समझाई, उसकी वीडियो से पॉइंट उठाया, उसने कुछ इशारे ऐसे दिए, उस वीडियो से पॉइंट उठा के वर्दा ने रिएक्शन दिया था कि आशा जो है फलां एक रिएक्शनिस्ट हैं जिसके ऊपर सितारा ने केस किया हुआ है, ये वहाँ गई है क्योंकि ये इशारे मुझे जो लग रहे हैं उसी के हैं। अब एक और बयान कल जो है आशा किसी लाइव में गई हैं और वहाँ पे बयानबाजी होती है, जिनकी लाइव में जाती हैं और वो कहते हैं कि भाई वो जो सितारा के सपोर्टर हैं ना, वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि एक वीडियो जो है आशा बना के गई है अपने भाई भाभी की, लेकिन वो जो है इल्ज़ाम लगाएंगे सितारा पे। अब ये लॉजिक बनती है
मतलब हमारे मुंह से ये अल्फाज कभी निकल सकता है? हम क्यों इस तरह की बयानबाजी करेंगे, क्यों इस तरह की बेवकूफ़ी करेंगे? तो भाई कोई अल्फाज ऐसा नहीं बोला वर्दा ने, ये जानबूझ के उसके ऊपर इल्ज़ाम बाजी है। और हाँ, हम लोग ना सीधा नाम ले रहे हैं, वो बैठ के मोहतरमा आशा जो है पुठे पुठे नाम ले रही हैं। फिर आप लोगों को जब बोला जाए ना, फिर आप लोग रोने लग जाते हैं। तो ये जो है ना, अपनी बयानबाजी से ना थोड़ा सा गुरेज करें, ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे जब ये लोग झूठे पड़ते हैं तो फिर सीधा इल्ज़ाम लगाते हैं वो जी सितारा के सपोर्टर जो हैं वो ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग लॉजिकली बात करके ना तुम लोगों को पॉइंट बता रहे होते हैं कि बीबी या भाई या जो भी हो, तो यहाँ पे तुम लोग गलत हो। अब जैसे यहाँ पे कहते हैं ना कि सितारा के जो सपोर्टर हैं वो मुद्दा ख़त्म नहीं होने देते। अभी सलमा ने ना वीडियो प्राइवेट की थी, हम सब ने पता है क्या वीडियो बनाई, हमने कहा चलो अच्छा किया बहन, चलो देर आए दुरुस्त है, तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा, बच्चों के रिश्ते करने हैं, मसले होंगे, मसाइल होंगे, बातें होंगी, तो इस चीज़ को ना ख़त्म करना चाहिए तुम्हें। लेकिन नहीं, बड़ी आपा जो है, उनके जो पोटर हैं, उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। हाय हमें झूठा बना रही हो तुम, हाय हमने तेरा साथ दिया था, तुम इसका मतलब झूठी हो, तुम सितारा के साथ मिल गई हो। ये अल्फाज हमने तो नहीं बोले कि तुम सितारा के साथ मिल गई हो, ये अल्फाज तो हमारे मुंह से नहीं निकले। हमने कहा चलो भाई बात ख़त्म हुई है, चुपचाप ख़त्म करते हैं। लेकिन जब पब्लिक कर दी, हमने कहा इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता बहन, करती हो करती रहो पब्लिक। तो रोना कहाँ से शुरू हुआ? वड्डी आपों के पोटरान जो हैं उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और उसे धमकियां देना शुरू कर दी कि झूठी कहीं की, हम तो तुम्हारा साथ देते रहे और तुमने वीडियो प्राइवेट कर दी, इसका मतलब तुम झूठी हो। तो भाई मुद्दा ख़त्म कौन नहीं होने देता? वड्डी आपा की तरफ से मुद्दा ख़त्म नहीं होता। वो लोग ये वाली बयानबाजी करते हैं। बाकी वीडियो वाली जो बात कर रहे हैं कि आशा जो है कोई वीडियो लेके गई है, काहे की वीडियो लेके जाएगी, किस किस्म की वीडियो लेके जाएगी? तो भाई इस तरह का कोई बयान वर्दा ने या हम में से किसी ने भी नहीं दिया। हमारे सारे रिएक्शन पड़े हैं, सारी हमारी बातें, सारे पॉइंट यहीं पे पड़े हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना शाइस्ता आंटी का एक मैसेज है, वो सारे लाजमी सुने। उन्होंने ये मुझे कमेंट किया हुआ था, लंबा सा कमेंट है, ये उन्होंने किया हुआ था मेरी कल की वीडियो में, आई थिंक किया हुआ था। हाँ, वो कहती है प्लीज़ सब बेटियाँ बात को समझें। यहाँ जब सितारा के हेटर सितारा के नफ़रत में सितारा के उन रिलेटिव के साथ बैठ के जो सितारा को शुरू दिन से नीचे गिराना चाहते हैं या लगे हुए हैं, जिसमें आशा, हाजी गुलाम, सलमा और भी बहुत कुछ है, अब इसमें नजमा भी शामिल हो गई है। तो जो पब्लिक न्यू सितारा के साथ जुड़ती है तो वो सितारा को देखते हैं, जब सितारा को देखते हैं तो उनको जो है सितारा के रिश्तेदारों की या हेटर्स की भी वीडियो शो होती हैं। वीडियो उन लोगों को, न्यू ऑडियंस को भी वो वीडियो जो हैं हेटरों की, रिश्तेदारों की सामने आती हैं। जब वो लोग वहाँ उन लोगों को भी सुनते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो इस पर जो है वो सोचते हैं कि हम किस पे यकीन करें। तो इस दरमियान हमारी नौशीन और दूसरी हमारी बेटियां जो रिएक्शनिस्ट हैं, उनके रिएक्शन सितारा की फेवर में आते हैं, जो कि वो सच बयान कर रही होती हैं और इन रिलेटिव के झूठ सामने ले रही होती हैं। तो बहुत सी पब्लिक समझ जाती है कि ये असल में सितारा रिलेटिव को, जो रिलेटिव हैं वो सितारा को गिराना चाहते हैं और वो हेटर उनका साथ देते हैं। नौशीन और हमारी दूसरी रिएक्शनिस्ट बेटियां, रिएक्शन इनका आना बहुत ज़रूरी है। इनके पॉइंट बिल्कुल वैलिड होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं और ये जो मतलब हम लोग पॉइंट रख रहे होते हैं उससे ये लोग झूठे पड़ रहे होते हैं, इससे ये लोग एक्सपोज हो रहे होते हैं। हमारे पॉइंट्स थे तो काफ़ी सारे लोग जो कह रहे थे ना इन्नू भी ना बोलो, उन्नू भी ना बोलो, तो भाई हम किसी की गालियों को तो प्रमोट करते नहीं हैं, ना किसी की गालियों को हम डिस्कस करते हैं, हम उनके पॉइंट उठा के बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस हवाले से जो है शाइस्ता आंटी का जो है ये उनका आया है बयान। अच्छा जी, यहाँ पे आशा साहिबा ने ना अपनी कुछ बातें वगैरह रखी हैं कल वाली लाइव में, जिस लाइव में वो गई थी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि आशा जो है
بیٹھ کے کہتی ہے کہ وہ جو ہے نا اماں میری نا لوگوں کو ملتی ہے اور پھر ہاتھ پھیرتی ہے، ان کو پیار دیتی ہے، بیٹا بیٹا کہتی ہے، پھر وہ لوگ نا ہمیں گندا بولتے ہیں۔ تو بی بی جہاں آپ بیٹھی تھی وہاں پہ کپڑے اتارے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ایسے ایسے الفاظ بولے ہیں، یہ کلیجہ ایسے پھٹنے والا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خیر ہم تو اب سننا بھی چھوڑ گئے ہیں، تمہاری وجہ سے مجھے ڈھیر سارے لوگوں نے لنک بھیجا تو مجبوراً مجھے جا کے دیکھنا پڑا کہ بھئی محترمہ گئی ہوئی ہے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے کیا بیان بازی دیتی ہیں۔ تو جہاں پہ آپ بیٹھی ہوتی ہیں یا جہاں جن کو آپ پروموٹ کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے ابا کی بھی دھوتیاں اتار رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ستارہ اور اس کی والدہ اور اس کے بچوں کو اور باقی جتنی بھی یہاں پہ کمنٹ میں ہیں یا ریئیکشنسٹ ہیں، سب کو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ تو کیا آپ کروا رہی ہیں؟ پھر ہم یہی سمجھے نا کہ آپ کروا رہی ہیں، تو ایسے لوگوں کو پھر جب آپ سپورٹ کریں گی تو پھر ہم بھی یہی سمجھیں گے۔ اچھا جی، یہاں پہ پھر بیٹے کے حوالے سے بھی بات کی، دیکھیں جی میرے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، دیکھیں جی میرے بیٹے کو تو جیسی فصل ویسا پھل، یہ بیٹے کے حوالے سے بیان بازی دے رہی ہیں کہ دیکھو جیسا جو ہے فصل ویسا پھل، تو وہ تو فصل آپ کی بھی ہے، 9 مہینے آپ نے پیٹ میں رکھا، آپ نے جنم دیا، تو وہ تو آپ کا بھی ہے۔ تو ایسے نا بیان بازی سے گریز کیا کریں، اپنی اولاد کو ابھی سے ڈیگریڈ کرنی ہے جبکہ وہ ابھی بڑا نہیں ہوا، جبکہ وہ ابھی سمجھدار نہیں ہوا، وہ بچہ ہے، وہ ناسمجھ ہے، اس کے بارے میں ایسے ایسے آپ الفاظ استعمال کرتی ہیں سگی ماں ہو کے، حیرت ہے بہت۔ مطلب ہم جیسے لوگ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں یار، ہمیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی عورت کیسے یہ بیان بازی دے سکتی ہے، جیسا پیو تو ویسی اولاد، کیوں جیسی ماں ویسی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ایسا نہیں بیان بازی، نہ ماں کے بارے میں دو نہ باپ کے بارے میں دو، ایسے نہیں الفاظ بولا کرتے۔ میں اس کو پڑھانا چاہتی تھی، کہتی ہے میں تو اس کو چاہتی تھی اس کو پڑھاؤں لکھاؤں، لیکن وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ کہتا تھا میں نے نہیں پڑھا۔ میں نے اسے کہا تھا 4 سال کم از کم پڑھائی کو دے دو۔ آپ کے گھر میں تو کوئی ایسی ویسی آپ کے مطابق نیگیٹیوٹی ہے ہی نہیں، تو وہاں پہ تو پڑھنا چاہیے۔ ہاں آپ کہتی ہیں ڈی ڈی کے گھر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہے سیاستوں میں لگے رہتے ہیں، اسکرپٹوں میں لگے رہتے ہیں، ولاگوں میں لگے رہتے ہیں، تو پھر آپ کا بچہ وہاں پہ تو پڑھ رہا ہے۔ اپنی خامیاں جو ہوتی ہیں نا، وہ ہمیں دوسروں کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے، اپنی جو کمیاں ہیں نا وہ دوسروں کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے۔ وہاں پہ تو بچہ پڑھ رہا ہے، لیکن آپ یہاں پہ بیان دے رہی ہیں کہ میں اسے پڑھانا چاہتی تھی، وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ نہیں، آپ نے کچھ تو ایسا کیا ہے کہ بچہ آپ سے باغی ہو گیا، بچہ آپ سے دور ہونا چاہتا، بچہ آپ کے پاس نہیں رہنا چاہتا، کچھ تو کمی دی ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے کا تو صاف نظر آ رہا ہے، اپنے کپڑے تک نہیں دیا اس کو، نہ جوتا دیا، کچھ بھی نہیں دی، کتابیں بھی مجبوری میں دے دی، کیونکہ وہ دوسرے بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہیں، کپڑے تو آپ ان کو پہنا سکتی ہیں، لیکن کتابیں جو ہیں وہ آنے والے سالوں میں چینج ہوتی رہتی ہیں، ان کے سلیبس وغیرہ، تمہیں بھی آپ نے کتابیں شاید مجبوری میں ہی دی تھیں، باقی آپ نے کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ تو یہاں پہ مطلب کیسی باتیں کرتی ہیں آپ، مجھے حیرت ہے، آپ اپنے بیانوں سے نا چینج ہوتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے آپ نے آئی پیڈ لیا تھا، آپ اس کے لیے کراچی گئی تھی، میں اس کو دینا چاہتی ہوں، وہ بھی چھین لیا، آئی تھنک وہ بھی نہیں دیا اسے۔ یہ ہے آپ کی محبت، اور پھر آپ کہتی ہیں وہ باپ پہ جائے گا، باپ پہ اور ماں پہ دونوں پہ ہی جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ پہ چلا جائے، ایسے نہیں کہتے، خاص کر اب بھی وہ چھوٹا ہے تو اس کے لیے ایسی بیان بازی نہ دیا کریں۔ کہتی ہے میں تو اس کا پاسپورٹ بنوانا چاہتی تھی، میں اس کو عمرے پہ لے کے جانا چاہتی تھی، اب یہ باتیں کر رہی ہیں تاکہ میں میٹھی میٹھی سی اب باتیں چھیڑوں، پھر بچہ مجھے سنے، پھر جو ہے وہ میری طرف اٹریکٹ ہو، اور پھر وہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے۔ مت کرو ایسا، مت کرو، جہاں پہ وہ رہنا چاہ رہا ہے رہنے دو، بڑا ہوگا دیکھی جائے گی۔ یہ الفاظ ڈی ڈی کے بھی تھے، اس نے کہا تھا لاسٹ ٹائم جب آپ چھوڑنے کے لیے گئی تھیں، اس سے کچھ دن پہلے ہی اس نے بولا تھا کہ بچہ جو ہے نا میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا زیادہ، مس کرتا ہوں، باپ ہوں میں، میری اولاد ہے، جگر کا ٹوٹا ہے، میں نے اسے پالا ہے، میں نے اسے اکیلے نے پالا ہے، تو اس کی ماں کے بغیر پالا ہے، بے شک فاطمہ نے مطلب پالا ہے اسے، لیکن باپ کا سایہ تو رہا ہے نا ہمیشہ۔ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہے اگر وہ پڑھ رہا ہے، تو مجھے اچھا لگ رہا ہے،
आपको असलियत, ये अपने चेहरे से इनके नकाब खुद उतरेंगे, ये कभी भी नहीं संभाल सकेगी बच्चे को, ये कभी भी नहीं संभाल सकती। इसलिए मैं मुतमईन हूँ, मैं नहीं पीछे भाग रहा, ये खुद ही देगी। वो ये इसके बयान थे, अब वो बातें पूरी हो रही हैं। आपने वो बात पूरी कर दी, कुछ ही दिनों बाद आपने वो बात पूरी कर दी, ज़्यादा देर भी नहीं गुजरने दी। ये वो बातें हैं जो ऑनलाइन ऑलरेडी की गई हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है कहती है कि मैं तो उसे जो है पासपोर्ट बनवाना चाहती थी, बाहर लेके जाना चाहती थी, और बाकी जो है अब तो मैं सारे बदले चुन चुन के लूँगी। अब ना सिर्फ इसका निशाना एक नहीं है, ये याद रखिए। अब मुझे लग रहा है इसके दो निशाने हैं, एक दीदी और एक इसका अपना खुद का बेटा, ये उससे भी बदले लेगी। उफ अल्लाह, उफ अल्लाह। मतलब आपकी बातों में तजाद नज़र आता है, बातों में तजाद नज़र आता है, नफ़रत झलकती है। जीने दो, उनको भी जीने दो, खुद भी जियो। वो चुप है, उसे चुप रहने दो। आज भी अगर दीदी ने बयान दिया तो उसने कहा मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये खुद ही यहाँ पे वाईटी पे फैलाती फिर ये चैनल, मेरी लड़ाई हो गई, चैनल इसका कैसे वापस आया, ये है वो है, तो इनकी लड़ाइयाँ हो गई हैं। तो भाई, हालांकि वो झूठ भी बोल सकता था तुम्हारे ऊपर आके कि नहीं इसने वापस खुद किया, और तीली लगा सकता था, झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने सीधे सीधे लफ्ज़ों में आके बोला नहीं हमने खुद वापस लिया है, चैनल अपना खुद सही करवाया, ठीक करवाया। तो यहाँ पे ना कहती हैं कि मैं मतलब ये इशारे दे रही है, मैं केस कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ बड़ा कर रही हूँ, देखा जाएगा, देख लेना, मैंने तो घर वालों से टक्कर ले ली है। मेरे शौहर ने कहा कि जो अभी यहाँ पे किए हुए हैं मतलब केसेस वहीं तक रहो, लेकिन मैंने कहा ना, मैं यहाँ तक नहीं रहूँगी, मैं तो आगे तक जाऊँगी, मुझे आगे जाने दो, मुझे दूर तक जाने दो, मैं इसलिए वहाँ पे गई। ये इस तरह की बातें कर रही हैं। खैर, इसके बाद जो है बाकी जो है हाँ, नजमा ने भी आखिर जनाब चुप्पी साध ली है, चुप हो गई है, और जाते जाते ये उसको फातिमा को ज़रूर बयानबाजी दे के गई थी, उसके लिए बोल के गई थी, तू अगर हमल के साथ है तो मैं भी हमल के साथ हूँ, अगर तेरी बद्दुआ लगेगी तो मेरी बद्दुआ भी लगेगी। बाकी जो है तुम मतलब बेवफा औरत हो। वो परेशान था, किसने परेशान किया हुआ था? आप दोनों बहनों ने। मतलब इसको कहते हैं आग लगाना, तीली लगाना, इसको कहते हैं किसी के घर में तीली फेंकना, ताकि अगर दीदी का थोड़ा सा इससे बिहेवियर फातिमा से अच्छा होने भी लगे, हम यहाँ से बैठे हुए तीली लगाए और कहें वो तो उस टाइम परेशान था, हम रिएक्शन दे रहे थे उस पर, लेकिन तू जो है चली गई। तो भाई जिस कंडीशन में वो है उसके अंदर एक जान पल रही है। ऊपर से उन्होंने एक जहनी अजियत ये थी कि वो कराची से यहाँ पे आए, फिर वो मोहतरमा जो है शिफ्टिंग करती रही, साथ में उनकी बेशक रिश्तेदार आई, उसने करवाई, लेकिन फिर भी इस सूरत में ना कहते हैं कि नहीं छेड़ना चाहिए, किसी को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन खैर ये कहती हैं कि तुम उसको छोड़ के चली गई थी, तो अच्छा किया था छोड़ के चली गई थी। क्यों? मतलब आप लोग कहते हैं कि ये सारे मिल के धावा बोलते और फिर हम पे रिएक्शन देते मिलजुल के। उसने जान छुड़ाई, वो चली गई, साइड पे हो गई। खैर यहाँ पे जो है इसने कहा कि अगर तुम हमल के साथ हो तो तुम्हारी जो है अगर बद्दुआएं लगेंगी, तू बद्दुआएं दे रही थी मुझे, तो मेरी भी बद्दुआएं लगेगी, मैं भी हमल के साथ हूँ। अच्छा, ये लाइव अपनी में कह रही थी कि मुझे चौथा महीना स्टार्ट है, तो जी छोटा फरूक आने वाला छोटा फरूक, अंजलि की तरफ से कुछ खबरें आने वाली है फरूक को। तो ये जो है मोहतरमा इस तरह से ये लास्ट इसने दिया था। उसके बाद और भी बहुत सारी पुठी सीधी बातें की थी, जैसे कि आप लोगों को पता है। लेकिन खैर भाई, अब वो रुक गई हैं, अब उनका नॉर्मल व्लॉग आया है, तो अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं इनके व्लॉग श्लॉग देखें, इन लोगों को हम वॉच करें, इनके व्लॉग देखें, ना कि हम जो है इनकी गालियों को डिस्कस करें। हम डिस्कस करें तो कोई अच्छे टॉपिक को डिस्कस करें, हम भी फेड अप हो जाते हैं ऑडियंस के साथ साथ। लेकिन हाँ, जब कोई झूठ बोलेगा तो हम वो ज़रूर उस पर पॉइंट ज़रूर उठाते हैं, वो ज़रूर हम लोग बात करते हैं दूसरों को समझाने के लिए, भाई ए मुद्दा एंज नहीं तो एंज है, ठीक है जी। ये इस तरह से बात है। खैर यहाँ पे अभी जो है मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।